राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर आज मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। पूरे राजस्थान में अपने मत का प्रयोग करने बुजुर्ग और युवाओं के साथ दिव्यांगजन काफी उत्साहित नजर आए और शांतिपूर्वक मतदान किया। इसी प्रकार अजमेर में भी अजमेर उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के साथ पुष्कर में मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। सभी पोलिंग बूथों पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुए। निर्वाचन विभाग द्वारा दिव्यांगजन और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए की गई व्यवस्थाओं में खामियां पाई गई। धौलावाटा स्थित ऑल सेंट स्कूल पोलिंग बूथ में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए सिर्फ एक ही व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई, जिसके कारण बुजुर्गों और दिव्यांगजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद भी बुजुर्गों और दिव्यांगजन ने बड़े उत्साह के साथ मतदान किया और अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के अधिकार का उपयोग किया। वहीं युवा मतदाता जिन्होंने पहली बार अपने मत का उपयोग किया था, काफी उत्साहित नजर आए। वहीं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ा और लोगों में मतदान के प्रति ज्यादा रुझान नजर आया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था मुस्तैद रही। सभी पोलिंग बूथों पर चाक चौबंद व्यवस्था के कारण शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। वहीं मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो अजमेर उत्तर में 61.57%, अजमेर दक्षिण में 60.42%, किशनगढ़ में 68.68%, ब्यावर में 64.11%, नसीराबाद में 69.8% और केकड़ी में 67.35% मतदान हुआ। 54 से आप पार्षद भी हैं, बताइए इस पोलिंग के बारे में। आज का भी पोलिंग हो रहा है जैसा कि पूरे राजस्थान में तमाम जगह आज मतदान दिवस सफलतापूर्वक चल रहा है, उसी के तहत वार्ड 54 के अंदर भी पब्लिक के अंदर, जनता के अंदर भारी उत्साह है। मैं सुबह से पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ और अभी तक मैंने जैसा माहौल सुबह देखा था वैसा ही माहौल अभी तक है और कोई यहाँ पे मतलब गलत नहीं हो रहा है। अच्छी तरह से पोलिंग चल रही है और सब उत्साह के साथ, जितने भी वोटर्स हैं सब उत्साह के साथ में इस पर्व के अंदर बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और मैं तमाम मेरे वार्ड 54 की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वह सब इतना शांतिपूर्ण तरीके से नाका मदार वार्ड 54 के अंदर जो मतदान करवा रहे हैं, उसका मैं तमाम पब्लिक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि राजस्थान के अंदर जैसा कि एक माहौल चल रहा है, राजस्थान के अंदर माननीय अशोक गहलोत जी की जो सरकार थी उसको देखते हुए कांग्रेस की तरफ लोगों का रुख है और बढ़ चढ़ के वार्ड 54 के अंदर भी कांग्रेस को वोट मिल रहे हैं। कितना प्रतिशत मतदान हो गया? अभी करीब 40% मतदान चल रहा है, लेकिन ये शाम को जैसा कि निर्वाचन आयोग ने समय सीमा भी बढ़ाई है तो ये बढ़ चढ़ कर कम से कम नहीं करके हमारी उम्मीद है 70 करीब पोलिंग यहाँ पे इस वार्ड की पहुँचेगी और ज़्यादातर पद कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है इस वार्ड। अपना नाम बताइए। सुनील धानका, वार्ड 54। मतदान और क्या कहेंगे आप? बहुत ही अच्छा चल रहा है, जनता के अंदर उत्साह है और 4 बार के माननीय विधायक भारतीय जनता पार्टी से वासुदेव देवनानी जी के ऊपर जनता विश्वास जता रही है, ऐसा हमको नज़र आ रहा है। और निश्चित रूप से अजमेर उत्तर के अंदर हम जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रत्याशी श्रीमान वासुदेव देवनानी जी काफ़ी अच्छे मतों से इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। कितना प्रतिशत मतदान हो जाएगा शाम तक आपके क्षेत्र से? जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं 60 से 65% का अनुमान है हमारा कि इतना तो होगा। उसकी वजह यह है कि इस बार कांग्रेस के और भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार भी बहुत सारे हैं, तो जाहिर सी बात है मतदान का जो प्रतिशत है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। अब मुस्लिम क्षेत्र से कितने मत मिल जाएंगे देवनानी जी को? देखिए, मत कितने मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे ये तो भविष्य की बात है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि हमने और हमारी पूरी टीम ने पुरजोर कोशिश की है और हमने जनता से अपील की है, हमने लोगों से गुजारिश की है, हम लोगों ने डोर टू डोर कन्विंसिंग की है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत सफल होगी और जनता, क्योंकि हम जनता के बीच के लोग हैं, जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करने का काम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता हमारा मान सम्मान ज़रूर रखेगी। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष में ये बात करते हैं, आप बताइए। आज जो राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, निश्चित तौर पे परिवर्तन होने जा रहा है। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत का परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी निश्चित तौर पे। और अल्पसंख्यक समाज भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत के जो झूठे वादे थे उन झूठे वादों के अंदर 5 साल पिछली सरकार आ गई, अब नहीं आएगी। हमारा जो अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण है, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही है निश्चित तौर पे। और आगामी 3 तारीख को हम सरकार बनाएंगे और दोनों सीटों पे हम जीतकर कमल का फूल खिलाएंगे। 11, 12, 13 वार्ड के अंदर लगभग 15,000 के समथिंग वोट होंगे। कितने मत आप दिलवा दोगे भारतीय जनता पार्टी?
निश्चित तौर पे अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता हुआ आ रहा है और वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ रहा है। अब जो पहले अल्पसंख्यक समाज जो कांग्रेस के बहकावे में आकर जो भाजपा से दूरी बनाए हुआ था, वो निश्चित तौर पे अब आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पे आप देखिए, कैमरा आपका घुमाइए इस साइड के अल्पसंख्यक समाज भी अल्पसंख्यक क्षेत्रों के अंदर टेबलें लग रही है। अल्पसंख्यक लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अल्पसंख्यक मोर्चा अपील कर रहा है और निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक मोर्चे ने जो मेहनत करी है और मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने जो मोदी जी का, वसुंधरा जी का, भारतीय जनता पार्टी का, कमल का विश्वास करा है, उस पर निश्चित तौर पे कार्यकर्ता भी खड़े उतरेंगे और वोटर भी खड़ा उतरेगा। आपका परिचय एक बार। शफीक खान, शहर जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष। देखिए, इस वक्त खड़े हैं हम अंदरकोट क्षेत्र के अंदर और यहाँ है पूर्व पार्षद जो लगभग 15 साल तक पार्षद रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर, मुख्तार नवाब। आइए उनसे बात करते हैं कैसा माहौल है इस वक्त चुनाव का। नवाब साहब, कैसा माहौल है चुनाव का इस वक्त? देखिए, ये चुनाव का तो एक अवसर ऐसा आता है कि हर आदमी को जो है क्या नाम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है इसके अंदर। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर जो है पोलिंग का थोड़ा स्लो मामला चल रहा है और हम तो जनता से ये अपील करते हैं, हमारे अंदरकोट की 11-12 नंबर वार्ड वालों से, कि भाई जितना जास्ती हो पोलिंग जो है क्या नाम है करवाई जाए। कितना प्रतिशत डल जाएगा शाम तक, क्या कहते हो आप? देखो, ये तो कह नहीं सकता। हाँ, ये है कि 60-70% जो है क्या नाम है पोलिंग करवाई जाए। 60-70% वोटिंग हो जाएगी, ऐसा मानना है पूर्व पार्षद नवाब साहब का। ये बात करते हैं ब्लॉक अध्यक्ष वाहिद हमारे साथ हैं, ये उनसे ही बात करते हैं। वाहिद साहब बताइए, आप हैं कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, आपसे बात करते हैं कितना प्रतिशत लगभग शाम तक वोटिंग हो जाएगी यहाँ? हमारा लगभग 90% कराने का है, पूरा 90 से ऊपर जाएगा। अभी 40% करीब हो चुका है। अभी 40% हो चुका है, लगभग हो गया है हर बूथ पे। हमारे 8 बूथ हैं, एक तारागढ़ पे, 2 7 नीचे, 5 प्रवास में, 2 गरीब नॉर्मल। तो आपके पूरे जो ब्लॉक के अंदर है उसमें लगभग कितनी हो जाएगी शाम मेरे तक? ब्लॉक में 107 बूथ आते हैं। 107 बूथ आते हैं उसमें और 19 वार्ड आते हैं, 2 ग्राम पंचायत है। तो ब्लॉक में लगभग 80% से ऊपर जाएगा। लेकिन मेरे जो क्षेत्र दरगाह क्षेत्र जिसमें 11, 12, 13 आते हैं, उसमें 90% से ऊपर जितनी भी 90% से ऊपर कराना है। देखिए, चूंकि ये मुस्लिम क्षेत्र है 11, 12, 13, इसलिए वाहिद साहब कह रहे हैं कि ये लगभग 90% यहाँ से वोट डला देंगे, ऐसा इनका मानना है। धन्यवाद। आपने वोट डाल दिया अपना? आप डालेंगे? अब वोट डालने जाएंगे आप? तो आप अभी फ्री डाल के आ सकते हैं? अभी आप फ्री डाल के आ जाएं? हाँ, गाड़ी गई है लेने। अच्छा, गाड़ी में जाएंगे। आपने वोट डाल दिया? हाँ साहब, डालते हैं अभी। बताया देखिए, और हमारे साथ में कुछ उनसे बात करते हैं। आपने वोट डाल दिया था? हाँ, वोट डाल दिया। आपने वोट डाल दिया? डाल दिया था। आपने वोट डाल दिया? जी हाँ, डाल दिया था। ये देखिए किस तरह से माहौल है अंदरकोट क्षेत्र का। हाँ, बताएं कितना प्रतिशत पड़ चुका अब तक वोट यहाँ पर? अभी तक यहाँ पर 20% पोलिंग हो चुकी है, क्योंकि अभी मतदान थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अभी क्या है, कुछ एक तो मौसम के चक्कर में अभी पब्लिक उठी नहीं है, तो इसलिए अभी बहुत स्लो मतदान चला है। 20% करीब मतदान हुआ है। तो शाम तक कितना होने की उम्मीद है? शाम तक ये है कि हो जाएगा 60-65% तक शाम तक हो सकता है। आपका नाम बताइए। मोहम्मद आज़ाद। देखिए, मतदान के इस पर्व पर सभी अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आपने देखा कि अगर 80 साल के बुजुर्ग भी अब अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ तक अपने नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी व्हील चेयर पर आकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आज आप यहाँ वोट देने आए, क्या सोच रहे हैं आप? कैसी सरकार आनी चाहिए, कैसी सरकार आप सोचते हैं? सरकार हमारी ऐसी आनी चाहिए जो हमारा सबका हित चाहती हो। तो मैं यही चाहूँगी कि ऐसी सरकार बने और मेरा सभी से निवेदन है कि सोचकर अपना मतदान का जो अधिकार है उसका सही प्रयोग करें और इस तरह से अपना वोट डालें कि उनको जो लगता है कि जो सही सरकार है वो आनी चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से लोग सोचते हैं कि सही सरकार आनी चाहिए। मैं फराज सागर, कैमरामैन नसीम के साथ, पयाम राजस्थान, अजमेर। कैसा चल रहा है इलेक्शन यहाँ पर आपके क्षेत्र के अंदर? ये इलेक्शन नहीं, हमारे लिए तो विचारधारा की लड़ाई है और दूसरा देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। हमारे में तो उत्साह है ये इस चीज़ को लेके, दलित और मुस्लिम समाज में और दूसरे हिंदू समाज में भी उत्साह है, क्योंकि सभी समुदाय 20 साल से पीड़ित हैं उत्तर और दक्षिण में।
तो मैं समझता हूँ लोगों को एक मौका मिला अपना पीड़ा जाहिर करने का। पीड़ा जाहिर बटन से दबाकर हम विजय श्री पाएंगे कांग्रेस के लोग। कितना प्रतिशत मतदान हो जाएगा शाम तक? हमारी ओर से अधिक करने के हमारा तो टारगेट जो है 80 से 90 के बीच में है। बाकी हमारे इलाकों में शादियां भी हैं और उधर देवउठनी भी हो गई है और हमारे इलाके में भी शादी का माहौल है, तो उससे हो सकता है कि प्रतिशत में हमारी सोच से कुछ कमी आ सकती है, पर अगर से लोगों का उत्साह बरकरार रखा तो हम अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे। आपका परिचय? उपाध्यक्ष गुलाम मुस्तफ़ा, कांग्रेस शहर। धन्यवाद। आज की इस पोलिंग में पोलिंग बहुत शांतिपूर्ण हो रही है सर, और अच्छी बूथ है, और जो भी पोलिंग के लिए आ रहे हैं अच्छे से मतदान कर रहे हैं। अपना जो भी सोच करके आ रहे हैं वो मतदान कर रहे हैं, कोई प्रेशराइज नहीं। लेकिन हम लोग निर्दलीय सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र से हम आते हैं वहाँ पानी की ना ही तो रोड चौड़े हैं, और कल को अगर हमारे घर में कुछ समस्या भी हो जाती है ना तो 108 वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। अगर आगजनी हो जाती है तो तो फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती। तो रोजाना सोशल मीडिया पर चमकते हैं आपके आम के तालाब। सर क्या होता है कि दिखाने के वो कहावत होती है ना सर, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं, तो वो चीज़ होती है सर। अपना नाम बताएं। तो जैसे कि हमने पहले बीजेपी पे भी अपना मतदान दिया था। अपना नाम बताएं। मेरा नाम अभिषेक है और टोनू नाम है सर। आपका नाम बताएं। हिम्मत सिंह। अपना नाम बताएं आप। उमाशंकर वर्मा। ब्यूरो रिपोर्ट बालकृष्ण शर्मा, अजमेर। अस्सलाम वालेकुम बिरादरान कौम। बहुत अच्छी पोलिंग चल रही है, रिकॉर्ड के जो भी आ रहा है बाइबल अपनी ख़वातीन के साथ आ रहा है, अपनी फैमिली के साथ आ रहा है। अभी 2:15 बज रहा है, पौने 3 घंटे और बचे हैं, 3.5 घंटे। जो रिमेनिंग लोग हैं जो दावतों में गई हैं, हमारी माँ बहन बेटियाँ, फ़ौरन आएँ और अपनी फैमिली के साथ सब वोट डालें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।